दोस्तों वजीर एक्स में हम फंड को कैसे ऐड कर सकते हैं, डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं आईएनआर को। दोस्तों बिल्कुल लाइव देखेंगे, फंड को मैं ऐड करके दिखाऊंगा लाइव कैसे ऐड करना है, क्योंकि दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है किस तरीके से आप सिंपली फंड को ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल लाइव रहेगा, तो दोस्तों बने रहिए। दोस्तों आप यहाँ एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जो कि मैंने फ़ंड को ट्रांसफ़र किया है। बट आप पहले ही जान लीजिए कि हमें किन चीज़ों की यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है। दोस्तों एक पड़ने वाली हमें रेफरेंस नंबर की, जो कि मैंने यहाँ नोट किया हुआ है। देन आपको कितना अमाउंट आपने ट्रांसफ़र किया है वो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, एंड एक डेट कि किस डेट में आपने फ़ंड को ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, और किस मेथड से किया है दोस्तों, ये आईएमपीएस के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको रखनी है जब आप फंड को ट्रांसफ़र करते हैं। आगे कहाँ यूज़ होगा इनका, वो मैं आपको सब डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ भूल सकते हैं। दोस्तों हम वजीर एक्स के ऐप पे आ चुके हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, डिपॉजिट एन ऐप पे हम क्लिक कर लेते हैं, ओपन होने देते हैं। दोस्तों जस्ट ओपन हो रहा है। दोस्तों यहाँ फ़ंड डिपॉजिट करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, आपको यहाँ स्टैंडर्ड डिपॉजिट में जाना है। स्टैंडर्ड डिपॉजिट पे हम क्लिक कर देते हैं, देन आई एक्नॉलेज दिस करते हैं, क्योंकि यहाँ यूपीआई से फ़ंड ट्रांसफ़र अभी नहीं हो रहा है। दोस्तों अब स्टेप आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ मोड ऑफ पेमेंट आ रहा है आईएमपीएस। ये आपको कब यूज़ करना है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं शो बैंक डिटेल, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप शो बैंक क्लिक पे क्लिक करते हैं तो मैं ज़रा इसे ऊपर कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये जो डिटेल दी हुई है, इस वाले अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं आपके लिंक अकाउंट से, जो कि आपके वजीर एक्स में यहाँ नीचे लिंक है अकाउंट, आप देख सकते हैं। तो वहाँ आपका लिंक अकाउंट होगा, वहाँ से आप फंड को ट्रांसफ़र करना है उसी बैंक अकाउंट से। कौन से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है दोस्तों, ये जो आपको दिया हुआ है सब डिटेल जो दी हुई है। आप अपने वजीर एक्स के ऐप को ओपन करेंगे, वहाँ आप देखिएगा, वहाँ आपको उस अकाउंट की डिटेल मिलेगी जहाँ आपको फ़ंड को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, देन दोस्तों फ़ंड को ट्रांसफ़र करने के बाद आपको वो स्क्रीनशॉट ले लेना है या वो डिटेल नोट कर लेनी है जो कि मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ये तो होगी पहली बात कि आपको फ़ंड ट्रांसफ़र कर लेना है। मैंने इसे बैक कर दिया। दैन दोस्तों जो आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करना है खाली नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस के थ्रू ही करना है, इस चीज़ का याद रखिएगा। ठीक है, आई एक्नॉलेज करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ आपका लिंक अकाउंट कहाँ दिखेगा। जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ ये वाला जो अकाउंट है वो आपका लिंक अकाउंट है, तो इसी वाले अकाउंट से आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। और दोस्तों सबसे फाइनल स्टेप जो आपको करना है वो आप ही देख लीजिए। जैसे ये आईएमपीएस है, यहाँ जैसे मैंने आईएमपीएस के थ्रू फंड ट्रांसफ़र किया है तो मैंने यहाँ आईएमपीएस सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप किसी दूसरे मेथड से करते हैं ट्रांसफ़र तो आप वो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ नेफ्ट दिया है, आरटीजीएस दिया है, बस मुझे आईएमपीएस रखना है तो मैंने यहाँ आईएमपीएस सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आईएमपीएस लिखने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है, स्क्रॉल करना है। तो दोस्तों ये वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं अमाउंट डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है, यूटीआर और ट्रांजैक्शन आईडी आ रही है, एंड ट्रांजैक्शन डेट आ रही है। तो बेसिकली यही आपको है नोट करके लिख लेना है, जो आपने लिखा था वो आपको यहाँ नोट डाउन कर देना है, एंटर कर देना है। दोस्तों जैसा कि मैंने आईएमपीएस के थ्रू किया था तो मैंने आईएमपीएस सिलेक्ट कर लिया था। अमाउंट जो मैंने डिपॉजिट किया था वो 10,000 किया था, तो मुझे यहाँ 10,000 लिख देना है। रेफरेंस आईडी मैं यहाँ लिख दूंगा, एंड आज की डेट में ही मैंने किया है तो 17 जनवरी 2023 ये सही डेट है। उसके बाद मुझे टिक करना है और सबमिट कर देना है। चलिए मैं दोस्तों इसे फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ डिटेल यहाँ एंटर कर दिया, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ अमाउंट मैंने लिख दिया है, यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी लिख दी है और यहाँ डेट लिख दी है। दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है, यहाँ रेफरेंस नंबर, लोग बहुत चीज़ें यहाँ गलत कर देते हैं। बट आपको ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है आईएमपीएस के केस में, वो आप जैसे ही फ़ंड ट्रांसफ़र कर लेंगे फिर आप बैंक अकाउंट में डिटेल में जाएंगे तो वहाँ आपको एक रेफरेंस नंबर या आईडी आपको यहाँ दिख जाएगी। ये 12 डिजिट की होती है आईएमपीएस के केस में। ठीक है, तो ये मैंने एंटर कर दिया है। देन आपको यहाँ सबमिट कर लेना है, मैं सबमिट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ ये मैसेज आ रहा है कि डिपॉजिट पेंडिंग है। एक्सपेक्टेड टाइम जो ले रहे हैं ये मैक्सिमम 24 आवर्स बता रहे हैं, बट ये जो होता है ये विद इन 1 आवर से लेके 24 घंटे तक हो जाता है। मतलब 1 घंटा भी लग जाता है और 2 घंटे या 3 घंटे, जितने भी, पर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, पर ये हो जाता है, सब चीज़ ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ अमाउंट भी आ रहा है नीचे और ट्रांजेक्शन आईडी भी आपकी यहाँ आ रही है। ठीक है, तो ये डिटेल आपकी आ रही है, डिपॉजिट पेंडिंग है। जैसी डिपॉजिट हो जाएगा तो अब वो आपको इंटीमेट
हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल था, इस तरीके से आप सिंपली फ़ंड को ऐड यहाँ कर सकते हैं। आपको बस सबसे पहले फ़ंड ट्रांसफ़र कर लेना है। फ़ंड ट्रांसफ़र करने के बाद वो डिटेल नोट कर लेनी है। डिटेल नोट करने के बाद आपको यहाँ एंटर यहाँ करके सबमिट कर देना। बहुत ही सिंपल है। और अभी आप देखेंगे तो यहाँ कोई फ़ंड यहाँ नहीं दिख रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं 00 रुपीज़ दोस्तों यहाँ शो हो रहे हैं। देखते हैं कि हमारा कब फ़ंड यहाँ ऐड होता है, उसके बाद वो यहाँ शो होने लगेगा। और दोस्तों जब आप इस पर क्लिक करेंगे इस पर, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये आपका दिखता है ट्रांजेक्शन आपको दिख रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रोसेसिंग डिपॉजिट। तो जो हमने 10,000 अभी डिपॉजिट के लिए यहाँ प्रोसेस किया है वो अभी अंडर प्रोसेस है। आप इस पर क्लिक करके भी यहाँ देख सकते हैं डिटेल को। ठीक है, वो आपकी सारी डिटेल यहाँ नज़र आ जाएगी। दोस्तों अब ये अंडर प्रोसेस है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपका फ़ंड डिपॉजिट करके यहाँ आने लगेगा और जो फ़ंड है वो आपका यहाँ शो होने लगेगा। तो दोस्तों हम 1 घंटे बाद आए हैं, तो हमें यहाँ देखा है कि एक दोस्तों नोटिफिकेशन आया था कि आपका जो अमाउंट है वो ऐड हो चुका है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ वजीरेक्स ऐप हमने ओपन की हुई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम डिपॉजिट एनआर करते हैं तो हम वहाँ अपने फ़ंड को यहाँ देख सकते हैं कि वो ऐड हो चुका है कि नहीं। दोस्तों पहले जीरो अमाउंट था। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो करंट बैलेंस है वो 10,000 रुपीज़ यहाँ शो हो रहा है। और दोस्तों अगर हम अपने पोर्टफोलियो में जाके भी चेक करेंगे तो वहाँ भी आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर जो INR अमाउंट है 10,000 रुपये दोस्तों यहाँ शो हो रहा है। एक बार हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आज ही की डेट है। 8:41 PM पे जो हमने प्रोसेस किया था वो अब हो चुका है कंप्लीट। अभी दोस्तों 10 बज रहे हैं रात के और ये देखिए 10,000 रुपये INR ये हमारे ऐड हो चुके हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल था अमाउंट को ऐड करना। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से अमाउंट को ऐड करना है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखने वाली बात है रेफरेंस नंबर की। जैसे कि मैंने ये ट्रांसफ़र किया है अमाउंट को, तो आप देख सकते हैं कि 10,000 रुपये मैंने ट्रांसफ़र करे थे, ये डेट थी। एंड रेफरेंस नंबर दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये नीचे की तरफ यहाँ लिख के आता है। ये 12 डिजिट का होता है अगर आप IMP से ट्रांसफ़र करते हैं तो। ठीक है, तो आपको यही वाला नंबर ऐड करना है जो कि रेफरेंस नंबर ID है। ओके, तो दोस्तों आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके काम आई। दोस्तों को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलेंगे। चैनल पर पहली बार है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।